अब पंजाब के जगह सिमरनजीत सिंह मान जो है कि कंगना रनौत को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत का तजुर्बा है, रेप कैसे होता है। इस तरीके से किसी के लिए बोलना, आप किसी की बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर पलटकर उसको इस तरीके से जवाब देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरीके से एक महिला के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस बात को लेकर पूरा देश पीड़ित है, माँ महीम तक ने अपना दुख इस घटना के ऊपर जताने का काम किया, और उसी तरीके की भाषा आप देश की एक और ऐसी सम्मानित महिला जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बेहतरीन काम किया, संभवतः उनके विचारों से या उनकी कुछ बातों से आप शायद असहमत हो सकते हैं, बट असहमति दर्ज कराने का कतई ये तरीका नहीं है कि उनके लिए आप इस तरीके की अशोभनीय भाषा का आप इस्तेमाल करें। आप सहमत हैं जिस तरीके से कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन के साथ दुष्कर्म और मर्डर हुए? मैं बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ, और इस बात को लेकर उनकी पार्टी भी अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। पर ठीक है, जैसा मैंने कहा कि ये व्यक्ति के अपने विचार हैं, पर अगर कोई दूसरा उन विचारों से असहमति दर्ज कराने के लिए उससे ज़्यादा निंदनीय भाषा का इस्तेमाल करे, ये भी आरजेडी ने ऑफर दे दिया है आपको तेजस्वी के साथ आकर काम करने के लेकर। अरे भाई, कहाँ किस बात को ऑफर और क्यों ऑफर? ये बिना मतलब की सर पैर की बातें। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, और इस बात में कहीं जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं भी था, एनडीए का हिस्सा नहीं भी था, तब भी मेरा पूरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था। और आज तो मैं इस गठबंधन का ना सिर्फ हिस्सा हूं बल्कि सरकार का भी हिस्सा हूं। जब तक मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, चिराग पासवान और मेरी पार्टी का समर्पण पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी के आपकी पार्टी में टूट हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि उनको माने की छोटी मछली है, दबाया जा रहा है। हाँ, तो उन लोगों को अपनी मंशाओं को पूरा करना है, दिल को खुश करने के लिए, ये ख्याल ही सही, बट उनके ये ख्याल कभी कोई पूरे नहीं होंगे। अगर बंगाल जला तो आग दिल्ली तक जाएगी ममता बनर्जी, ये गलत बात है। इस तरीके से आप देश को जलाने की अगर आप सोच रखते हैं, ये गलत है। आपके राज्य में जो वो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित कराना चाहिए कि दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये भी आपको सुनिश्चित कराना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिला। इन तमाम बातों की जांच होनी चाहिए। दोषारोपण एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय अगर मुख्यमंत्री जी वहां पर उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो संभवतः भविष्य के लिए भी हम लोग उदाहरण तय कर पाएंगे।